हे गाइस, दिस इज़ एवी रमन एंड यू आर वाचिंग एवी रमन क्लासेस। दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आसान जो दशमलव प्रसार होता है उसके बारे में आज हम देख लेते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, है ना। आपके सामने दो प्रकार का मिठाई है, एक जो बहुत कड़वा है, दूसरा बहुत मीठा है। दोनों आपको खाना है। पहले आप कौन सा खाओगे? सोचो। क्या मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तो कहूँगा भैया पहले आप कड़वा खा लो, उसके बाद मीठा खाओगे तो कड़वा भी शांत, मीठा भी लगेगा, है ना। तो मतलब अगर आप सफलता का मिठास लेना चाहते हैं ना तो कड़वाहट का मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। कड़वाहट का मेहनत करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, उससे पहले मैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हम किस किस का निकालते हैं? देखिए अभी हम लोगों ने वास्तविक संख्या पढ़ा था। वास्तविक संख्या ने मैंने दो प्रकार से, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ा था ना। तो वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या मैंने पढ़ा था दो प्रकार से। एक पढ़ा था परिमेय संख्या और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अपरिमेय संख्या, है ना। अब जो यही होता है ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए ये दशमलव प्रसार क्या होता है अभी मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, लेकिन देखिए दशमलव प्रसार मतलब कोई भी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, उसको दशमलव के रूप में निरूपण को दशमलव प्रसार बोलते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो ये दो तरीके से निकलता है। एक अशांत होता है, एक शांत होता है। अशांत में आवर्ती होता है। क्या देखिए परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये दो तरीके से निकलेगा। पहला तो शांत निकलेगा, शांत को ही सीमित बोलते हैं या टर्मिनेटिंग बोलते हैं, है ना। और ये परिमेय संख्या क्या है, दो प्रकार से निकालते हैं, एगो शांत या सीमित, दूसरा अशांत या असीमित, इसी को बोलते हैं। ये असीमित आवर्ती होता है। अच्छा ये अपरिमेय संख्या बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं। असीमित आवर्ती ऐसा करते हैं ना, अशांत या असीमित या इसी को अनवसानी भी बोलते हैं, शायद आप पढ़े होंगे। अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है? आवर्ती। और ये जो हमारा अपरिमेय संख्या बच गया, इसका दशमलव प्रसार बेचारा अकेले होता है और इसका ना दशमलव प्रसार हमेशा होता है। अशांत बोलिए या असीमित बोलिए या अनवसानी बोलो, ये अनावर्ती होता है। देखिए जैसे वास्तविक संख्या दो प्रकार से होता है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वैसे ही परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत, जिसको सीमित बोलते हैं, दूसरा होता है अशांत आवर्ती होता है ना। अशांत आवर्ती बोलिए, असीमित आवर्ती बोलिए, फिर अनवसानी आवर्ती बोलिए। और अपरिमेय संख्या का अकेले होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। गौर करना, ये आवर्ती होता है और ये अनावर्ती होता है ना। मैं इंटरेस्टिंग कुछ बात बताऊं तो ये अब देखिए इसमें दो प्रकार से होता है। तो शांत वाला जो दशमलव प्रसार होगा वो पूरी तरीके से कट जाएगा, वो पूरी तरीके से कट जाएगा। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और अशांत जो होगा ये कटेगा नहीं, बल्कि एक ही संख्या बार बार आएगा, एक ही संख्या दोहराएगा, एक ही संख्या बार बार आएगा। और ये अशांत अनावर्ती है, ये न तो कटता है, न सटता है, न दोहराता है। देखिए इसमें पूरी तरीके से कट जाता है ना। अगर आप जनरली याद रखोगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है। और ये एक ही संख्या बार बार दोहराते हैं, एक ही संख्या मतलब कोई भी संख्या बार बार दोहराता है। कोई संख्या, एक तो दो संख्या भी हो सकता है, तीन चार संख्या, कोई संख्या वो बार बार दोहराता है, मतलब बार बार दोहराना इसमें होता है, बार बार दोहराना होता है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें न कटता है न सटता है, न कटता है न सटता है, न ही दोहराता है, न ही दोहराता है। अभी तक कुछ समझ में आया होगा? नहीं आया है तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट आपके सामने कोई परिमेय संख्या दे दिया गया, परिमेय संख्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दे दिया गया 2/5। 2/5। देखिए पहले में हम नॉर्मली सिंपल से स्टेप में सीख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक मिलने वाला है, सोच लो आप, है ना। और ये पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2/5। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, आप जो है ना 2 में 5 से भाग दीजिए, 2 में 5 से भाग दो।
तो ये कटता है कि क्या होता है वो पहले देख लेंगे। देखिए 2 लगेगा, नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 5 चौका 20 मतलब कट गया, इसका कट गया मतलब 0.4 हमारा आ गया, कट गया पूरी तरीके से। तो कट गया, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। सिंपल सा बात, नहीं होगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 3/25 दे दिया, तो इसका मतलब होगा कि 3 में आप 25 से भाग दो, नहीं है ना, लगेगा, नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 25 इकाई 25 हो गया, 5 फिर देखिए पॉइंट दिया हुआ तो 0 आ जाएगा, 25 दूना 50 मतलब कट गया। अरे भैया ई भी कट गया, 0.12 है, ई भी कट गया, मतलब जब कट गया तो क्या हो जाएगा शांत। सर कौन सी संख्या जो नहीं कटेगा, आपको मान लीजिए ना कोई हम संख्या देते हैं 2/3 एक ले लो संख्या, आपको सपोज दैट 2/3 हमें लेना है, मतलब 2 से हमें भाग देना है 3 में, है ना। कहाँ दे दे, इधर दे देते हैं। 2 में मान लीजिए 6 3 का 18 2, देखिए दशमलव दिया हो तो 0 आ जाएगा, 6 3 के 18 2। अब देख रहा है ये 6 बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है रे 18 2 मतलब 6 बार बार आ रहा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, न कट रहा है न सट रहा है, लेकिन दोहरा आ रहा है, न कट रहा है न सट रहा है लेकिन दोहरा है, कटेगा नहीं कटेगा, बार बार 6 आ रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये देखिए बार बार दोहरा आ रहा है, मतलब 0.6। देखिए इसको यहाँ पे ऊपर में बिंदु दे दीजिए, फिर रेखा दीजिए, इसको बार बोलते हैं, इसका मतलब ये संख्या बार बार दोहराता है। हम कह सकते हैं कि ये संख्या बार बार दोहराता है, और मैंने बोला है जिसमें बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, वो किस में आता है, अशांत आवर्ती में आता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया आपका जो 2/3 है, 2/3 है, इसका दशमलव प्रसार 0.6 है, और ये बार बार दोहरा आ रहा है, तो ये आपका अशांत आवर्ती में आ जाएगा, है ना। एक और लें, चलिए आपके सामने एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें मान लीजिए क्या ले लें, 3/5 ले लेते हैं, सपोज दैट ले लें, कुछ ले लीजिए, 3/7 सपोज दैट ले लीजिए, 3/7 ले लीजिए, 3/7 ले लिए। तो हमें क्या करना है, 3 में 7 से भाग देना, इसको मिटा के दे देते हैं। 3 में आप 7 से भाग दो, 0.0, 7 चौका 28, कितने बचेगा 2, पॉइंट दिया हुआ 0 देंगे, है ना। 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 0 दिया हुआ, 8 7 56 4 0 नहीं हो जाएगा, 7 5 35 5 0 7 7 49, फिर 1 0 1 0, यहाँ पे देख रहा 10 आया ना, ये 10 हो गया, 10 में फिर से भाग देंगे तो 7 इकाई 7, फिर 3 दिया है 0, फिर 7 चौका 28, फिर 2 फिर 0, देखिए 7 दूना 14, मतलब देखिए आप देख रहे होंगे कि शायद दोहराने लगा, 4 का यहाँ के बाद फिर से संख्या दोहराने लगा, देखो 4 के बाद 2 4 के बाद 2, मतलब ये सारी संख्या फिर से दोहराने लगा, मतलब ये तो कटा भी नहीं सटा नहीं, फिर भी दोहराने लगा, है ना। थोड़ा सा ये टफ वाला एग्जाम्पल दिए हैं, समझने की कोशिश करो आप। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि 0.428571 ये संख्या बार बार दोहरा रहा है। अगर फिर से जब से ये संख्या हो गया मतलब बार बार दोहरा रहा है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, अशांत आवर्ती में आ जाएगा, अशांत आवर्ती में आ जाएगा। अशांत अनावर्ती क्या हो तो मैं बाद में समझा दे रहा हूँ ना, पहले इस दोनों को बढ़िया समझ ले, इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लो, है ना। इसमें और भी एग्जाम्पल देते हैं ना, एक काम करते हैं, मिटाते हैं, कुछ संख्या आपके सामने लिखते हैं, उसको देखना पहचानना है ना। चलिए उसको मिटाने से पहले मैं कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए अब देखिए कुछ ट्रिक है हमारे पास ये पहचानने का, किसको, शांत और अशांत को पहचानने का, शांत और अशांत को पहचानने का कुछ ट्रिक है, वो मैं ट्रिक में आपको दे रहा हूँ। उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कवर करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चलिए अब देखिए मैंने अलग अलग करके रखा है दोनों को, शांत और अशांत। देखिए हर संभव मैं कोशिश करता हूँ जितना आसानी से हो सके समझा दूँ, ठीक है। अब शांत अशांत को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो मैं शांत अशांत को लेकर चलता हूँ, इसको पहले क्लियरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद अशांत अनावर्ती पे चलेंगे, है ना। शांत अशांत आवर्ती, शांत है अशांत आवर्ती। अब देखिए एक ट्रिक की मैं बात करूँ तो इसका ट्रिक क्या होता है, मान लीजिए कोई x एक परिमेय संख्या है ना, और अगर इसका p/q के रूप में ऊपर का वाला कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर निचला वाला 2 का पावर m और 5 का पावर n इसके रूप में रहेगा तो समझ लीजिए आप ये शांत है। सर जी क्या समझे, नहीं समझा। अच्छा एक सेकेंड, अगर x का जो है ये p/x का 2 का पावर m और 5 का पावर n इसके रूप में नहीं रहे तो समझिए ये अशांत आवर्ती में आएगा। क्या नहीं समझा, पहले एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/10 ले लेते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल, है ना। इसमें ले लेते हैं क्या ले लें,
आप कुछ भी ले लीजिए ना, क्या ले 7/30 ले लेते हैं, सपोज दैट आपके पास 2 एग्जाम्पल है ना, दोनों में अलग अलग, पता नहीं क्या होगा वो आगे चल के नजर आएगा, है ना। तो देखिए ये बोलता है कि भैया ऊपर का वाला कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, निचला वाला 2 और 5 के रूप में हो, मतलब निचला वाला का जो हम गुणनखंड करेंगे ना, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, या तो अकेला 2 आना चाहिए या फिर अकेला 5 आना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। नहीं फिर नहीं समझा, देख 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 देख, निचला वाला क्या 10 है, 10 का हम अभाज्य गुणन करेंगे 2 और 5, तो हम लिख सकते हैं इसका 3/2 गुना 5। अब देखिए इसके नीचे में क्या है, सिर्फ 2 और 5 का जोड़ा है ना, जब 2 और 5 का जोड़ा रहता है तो ये शांत के कैटेगरी में आता है, सीधी सी बात है, नहीं समझा। अच्छा ये ले 3/50 ले लेते, सपोज दैट आपको दे दिया 3/50 है, ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 50 का अभाज्य गुणन 2 से लगेगा 25 दूना 50 और 2 से 5 से लग जाएगा 5 25, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये 3/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, अरे 5 2 गए तो 5 का पावर 2 हुआ ना, 5 का पावर 2 नहीं हुआ, तो देखिए ये 2 गुना 5 के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें बट्टा शांत हो जाएगा, कुछ है नहीं ना है, कुछ है बता तू ही, और ले लेते चले 7/30 है, तो ऊपर वाला का कोई टेंशन नहीं, निचला 3 5 15, तो ये क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में आ गया, तो लिखिए ना आप 7/2 गुना 3 गुना 5 के रूप में आ गया। अब बता मैंने क्या बताया, अगर नीचा में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या दुन्नू हो, या अकेला 2 हो या अकेला 5 हो, या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो समझ लीजिए आप शांत है। अगर इसके सिवा कोई चाहता है कि हम बीच में घुस जाएं तो साइड हो जाइए, तो आप चल जाओ फिर शांत अशांत आवर्ती में, क्या समझे। अगर 2 और 5 अकेला रहे तो भी, या फिर दोनों साथ में रहे तो भी दोस्त दोस्त कहलाएगा, शांत कहलाएगा, है ना। और इस दोनों के सिवा अगर कोई तीसरा संख्या घुसना चाहे तो वह अशांत में आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए 2 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, 2 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, तो ये आपका अशांत आवर्ती में आ जाएगा। और एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लो, मैं आपको दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो क्या है आप ही बताओ। जैसे आप ले लीजिए ना, एक अपने मन से ले लेते हैं, चलिए 13/100 ले लेते हैं, 13, ये अशांत हो जाएगा ना, हाँ ये अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती अपरमेय संख्या का होता है। देखिए 13/100 ले लेते हैं, भैया ये क्या होगा, तो भैया हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे, निचले वाला मतलब 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 50 दूना 100 लग जाएगा, 2 से 25 दूना 50 लग जाएगा, और 5 से 25 25 लग जाएगा। हम कह सकते हैं भैया 13 ले लेते हैं, 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है ना, तो देखिए 2 और 5 के रूप में है, तो शांत है, शांत होगा नहीं होगा। अब चलिए और एग्जाम्पल लीजिएगा, क्या ले लेते हैं बताइए, बोल तो मैंने मन से बोल, कुछ बोल, क्या ले ले, 19/75 ले लेते हैं, सपोज दैट 75, तो हम क्या करेंगे, 75 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 75 का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से लग जाएगा 25 दिया, 75 5 25, तो हम कह सकते हैं कि भैया 19/3 गुना 5 का पावर 2 है, मतलब 5 तो है लेकिन 2 भी है, सॉरी 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो जब ये 2 से चटवा घुसने का कोशिश करता है तो समझ लीजिए अशांत है, कोई दिक्कत नहीं रे। अगर आप बोलिएगा सर 1/5 क्या है बता, 1/5 कोई दे दिया, 1/5 क्या है, वो अकेले 5 है ना, या तो अकेला 5 हो या फिर अकेला 2 हो, फिर भी शांत में आएगा नहीं, या फिर 1/2 है तो नीचे में 2 हो अकेला या 5 हो फिर भी शांत में आएगा नहीं। फिर चलिए अब ले लेते हैं, क्या कुछ ले लीजिए, 3/10 ले लीजिए, तो 10 का करेंगे 3/2 गुना 5, 5 दूना 10 नहीं, तो अंतिम में नीचे में देखिए 2 और 5 के रूप में है, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब आप किस पॉइंट में पहुंचे हैं, पॉइंट ये हुआ कि नीचे वाला P/Q के रूप में कोई भी अपरमेय संख्या रहता है तो Q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आए, 2 या 5 के रूप में आए तो शांत, इसके सिवा कोई बीच में दूसरा घुसे तो अशांत आवर्ती। कन्फ्यूजन क्लियर। चलिए कुछ मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको वो बनाना है ना। चला जा देख लेते, मैं कुछ सवाल दिया हूं आपको, है ना, ये आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, बस सोच के बताना, छोटी मोटी प्रक्रिया करो, आप बता दो ये शांत है क्या अशांत आवर्ती है ना, क्या होगा अब बताओ आप ही, क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नीचे वाला Q के रूप में उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 8 का लेंगे तो 2 4 दूना 8 और 2 दूना 4,
मतलब इसको बोल सकते हैं कि भैया आप 17/2 का पावर 3 के रूप में, नीचे में सिर्फ देखिए 2 है, अब पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुना है, 2 गुना 2 गुना 2 है, तो इसका मतलब समझ मत लेना कि सर 2 के बाद 3 भी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। इसका मतलब 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 है, तो सिर्फ 2 के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ही बता, हम क्या बताएंगे, बता तू क्या होगा, शांत होगा। गुड जॉब। अब देखिए 6/15 है, तो हम 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का 3 से लगाएंगे, 3 × 5 = 15, तो हम ये 6 बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं, तो 6/3 गुना 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 3 बट्टा, अब देखिए ये कट सकता है ना, 3 दूना 6 मतलब 2/5, बता 2/5 क्या है, नीचे में 5 के रूप में, जो कटता है उसको काट दीजिए, नहीं समझा तू, अच्छा यहीं पे काट दे, 3 2 तिया 6 और 5 तिया 15 मतलब 2/5। अब 2/5 क्या है तू ही बता, निचला वाला किसके रूप में, किसके रूप में, 5 के रूप में, ये हो जाएगा आपका शांत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 35/50 है, तो 50 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 25 दूना 50 और 5 से 25, तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 35 बट्टा क्या है 2 गुना 5 के स्क्वायर, यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी शांत हो जाएगा, देखो ना काट दोगे तो 7 × 5 = 35, 5 से घटाना 10 × 5 = 50 हो गए, तो 7/10, तो 7/2 गुना 5, तो देखिए 2/5 के रूप में है, तो शांत हो जाएगा। नहीं अब ये 210 ले, 77/210 है, तो 77/210 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 0 105 हो गया, 3 से लगेगा 3 × 9 3 × 5 = 15, फिर 3 से लगेगा 5 × 3 = 8, 5 से लग जाएगा, नहीं 5 × 7 = 35, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये किस रूप में है आपका, बताइए, ये आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, बात आ रही भाई। देखिए इसमें 2 और 5 के बाद 7 भी घुसल है, 3 भी घुसल है, चलिए 7 मान लेते हैं, काट भी देंगे, तो 7 काट देंगे, 11 × 7 = 77, फिर भी 3 घुसल, अरे काटेगा 11 × 7 = 77 हो जाएगा, ये 7 7, खैर छोड़िए। तब देखो ना, अल्ले 7 11 × 7 = 77, कन्फ्यूजन है मत पर, 11/2 गुना 3 गुना 5, देखिए 2 और 3 के सिवा क्या घुसल है, 2 और 5 के सिवा 3 भी घुसा हुआ, तो जब 3 घुसा हुआ तो हम क्या समझेंगे कि भैया ये क्या है आपका, ये 11/2 गुना 3 गुना 5 हो गया ना, 2 और 5 के साथ 3 भी घुसा हो, तो हम बोल सकते हैं ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन भी कोई है नहीं ना। आशा करता हूँ कि ये जो शांत अशांत का लफड़ा है वो खत्म हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा अशांत अनावर्ती बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलिए अशांत अनावर्ती बारे में बता दे रहा हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अशांत अनावर्ती है, न कटता है न सटता है न दोहराता है, नहीं कटता है न सटता है न दोहराता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया आपका, है ना, देखिए जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए √3 है या फिर √5 है, इस सब का अगर तुम निकालोगे ना तो न कटेगा न सटेगा, सिर्फ दोहरा ही वो नहीं करेगा, मतलब ये जितना भी निकालोगे इसका निकलता चल जाएगा। √3 का हम निकाल के दिखाते हैं आपको दशमलव प्रसार में, ठीक है। अभी पहले ये समझ लीजिए, देखिए इसमें कौन सी संख्या दोहरा रहा है, 12 दोहरा रहा है, नहीं 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 आ जा रहा है, 1 2 0 0, मतलब ना तो कट रहा है संख्या ना तो कोई दोहरा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, तुम इसको निकालते चल जाओगे फिर भी ये खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ये देख लीजिए, मतलब कोई भी संख्या ना कटे ना सटे, मतलब बार बार ना तो दोहराए, न कटता है न सटता है न दोहराता, मतलब अंत नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, तो वही संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, और उसका जो प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए √3 है, आपको कोई बोल दिया भैया √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, आप बोलिए सर हमको निकाल के दिखाइए कैसे होता है। हम ले लेते हैं 3 को, देखिए रूट निकालना आता है ना रे, 3 से लगे क्या से लगेगा, 1 1 1, क्या लग जाएगा, 1 1 1 2 1 1 2, है ना। देखो पॉइंट देंगे तो जोड़ा में 0 उतरेगा, क्या से लगेगा, सोचो आप, 7 दूनी 14 और 7 से लगेगा। आप ये आता है ना वर्गमूल निकालना, ऐसे करेंगे तो 7 7 यहाँ भी 7 देना पड़ेगा, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये हो गया 9 में 60 गया 1, ये कट जाएगा, फिर दशमलव दिए तो 2 को 0 उतरेगा, है ना। अब ये हो जाएगा 7 7 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 34। अब देखिए ये फिर देखिए यहाँ पे जैसे लगाओ तुम, कैसे लगेगा, शायद 3 से 3 9 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 3 9 4 3 12 2 हासिल 1 4 3 3 9 1 10, क्या हो जाएगा 1 9 9 में 2 गए 7 2 9, ये कट जाएगा इधर, फिर दशमलव दिए तो 2 को 0 उतरेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 6
4 3। अब देखिए यही फिर इससे लगाओगे, फिर लगता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से √3 का निकालोगे तो 1.73 करके ऐसे बहुत सारा आ जाएगा। न तो ये कटेगा न सटेगा। जैसे हम लोग आसान अभी शांत और अशांत आवर्ती में पढ़े थे ना कि कट जाता है, सट जाता है, ये फिर एक ही संख्या दोहराता है, दोहराएगा या कोई भी संख्या बार बार दोहराएगा। इसमें ना तो दोहराएगा, न कटेगा, न सटेगा। तो न दोहराएगा, न कटेगा, न सटेगा, तो क्या हो जाएगा, वो अपरमेय संख्या हो जाएगा, है ना। मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती रहेगा, है ना। अब आपको कोई संख्या दे दी गई, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझिए। क्वेश्चन इसी का उल्टा दे दिया जाएगा, है ना। एक बात मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, ये आपका परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या लेकिन इसका मान पाई अपरिमेय संख्या लेकिन मान परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको एग्जाम्पल में कैसे पूछ देता, पता है, इसका उल्टा दे देता, है ना। उल्टा दे देता, क्या पूछ देगा, पाई कौन सी संख्या, पाई सपोज दैट, तो पाई हम जानते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए 22/7 क्या है, परिमेय है, नहीं होगा रे। 3.14 क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद ये पूरा कट्टल है, अभी बताया है ना, ये हो जाएगा परिमेय है ना। अब चलिए अब देखिए क्या क्या पूछता है आपको, दे देगा भैया हमारे पास 0.124 और 4 पे ये रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 जो है बार बार दोहरा रहा है, तो जिसमें दोहरा है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। नहीं रे, परिमेय संख्या में बोले या तो कट जाए पूरी तरीके से, फिर दोहराए, जब दोहराएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, दशमलव प्रसार इसका पूछे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, होगा, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से एक और संख्या पूछे, जैसे देखिए 4.1245। कभी कभी क्या होता है, ये दशमलव जो है ना, यहाँ से 2 को बिंदु दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब हुआ 4.1254, यहाँ से यहाँ तक बार है, इसको बार बोलते हैं, रेखा जिसको बोलते हैं, रेखा जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार, है ना। इसका मतलब यही संख्या बार बार दोहरा रहा है, क्या मतलब 4.1254 और एक वही जिस चीज पे बार है वो बार बार दोहरा रहा है, तो 1254 1254 1254। तो जिंदगी खत्म कर लो ना, ये सटने वाला नहीं है, बार बार दोहरे हुए करेगा, समझा। तो जब इस प्रकार के हो जाएगा तो ये भी तो परिमेय में आता है। कौन सा में आता है, परिमेय संख्या में आता है। लेकिन दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। चलिए अब आपको दे देगा कि भैया 4.527 कौन सी संख्या है, वो सठल है, कोई बार वगैरह है, यो है, नहीं है, तो बार नहीं है, सठल है, ना तो दोहरा रहा है ना कट रहा, मतलब पूरी तरीके से कटा हुआ, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। गॉट इट, कोई दिक्कत, बता। अरे इतना तोड़ के बता दिया, अब क्या चाहिए तुमको, बता। हाँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए ऐसा ढेरों एग्जाम्पल आपके सवाल में, आपके बुक्स में है ना। आप जाके देखो तो सही, बैठने से कुछ नहीं होता है ना। नदी किनारे अगर आप बैठे रहोगे, आप बोलोगे कि पानी मेरे मुंह में आ सकता है, ऐसा संभव है? नहीं संभव है, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ऐसा ढेरों सवाल है, आप चाहो तो जाके आप अपने बुक को उल्टा के देखो ना, बहुत सारा सवाल है ना। अब देखिए इसी का सवाल पता है आपको, कोई परिमेय संख्या दे दिया, अपरिमेय संख्या दे दिएगा, अब बोलेगा P/Q के रूप में लिखिए। जैसे यही कोई संख्या दे दे रहेगा, देखिए अगर ये शांत वाला दे दे कि भैया 3.14 आपका, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, मतलब P/Q के रूप में लिखिए, तो आप तो लिख सकते हो आराम से। क्यों, कैसे, पॉइंट उड़ा देंगे, बट्टा में 1 और जैक संख्या त्याग 0, मतलब हो जाएगा आपका 314/100, परिमेय संख्या में हो जाएगा। और यही अगर आपको दे दे भैया 1.6 या 6 पे रेकरिंग है, मतलब 1.6666 जितने बार जाओ, इसको P/Q के रूप में लिखिए। अगर हम चाहते हैं पॉइंट उड़ा के बट्टा में 1 दे देंगे, अब क्या संख्या तू 0 देते रहो, होगा, चौपट हो जाएगा, है ना। इसका ट्रिक है, इसका विधि है, इसका एक विधि है, और एक मेरे पास ट्रिक भी है जो हम चुरा के रखे हुए हैं आप ही लोग के लिए, है ना। तो ये विधि और ट्रिक मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में दे देंगे, लेकिन अगले वीडियो में मैं दूंगा, है ना। ये जो ट्रिक है, ये विधि मैं अगले वीडियो में मैं 2 चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना। ये जो वीडियो है ये तो सिर्फ आपको पहचानना था कि शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं, यूं चुटकी बजा के पहचान लोगे, निकाल भी लोगे नहीं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप, जिसके जो संख्या P/Q के रूप में अगर नीचे वाला संख्या Q वाला का गुणनखंड अगर निकालेंगे और 2 और 5 के रूप में आए तो शांत होगा, 2 और 5 के रूप में नहीं आए तो अशांत होगा, और जो ना तो कटेगा ना सटेगा ना दोहराएगा तो हो जाएगा आपका
अपरिमेय, समझ गए, कोई दिक्कत। और उसका जो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो हो सकता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो हो सकता है, तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती होता है ना। देखिए एक बार कंफ्यूजन में क्लियर कर दे रहा हूं, रुकिए। दशमलव प्रसार की जब मैं बात करूं, दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का अगर हम निकालेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम निकालेंगे तो या तो हो सकता है ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार निकालो अपरिमेय का, तो ये चुपचाप अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, समझ गए। ये कौन सी संख्या है जिसके बट्टा जो पी बट्टा क्यू के रूप में और क्यू नीचे वाला जो है 2 और 5 के रूप में है, कहने का मतलब पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए। और ये कौन सा होगा जो नीचे वाला पी बटा क्यू के रूप में रहे और क्यू जो 2 और 5 के रूप में ना हो, जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ना हो, उसके सिवा कोई दूसरा संख्या घुसा लो तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ऐसी संख्या न कटता है न सटता है लेकिन दोहराता रहता है। कैसा वाला, अशांत वाला न कटता है न सटता है लेकिन रिवाइज होता रहता है, दोहराता है, बार बार आता है। और अशांत में क्या है, इसमें न तो कटता है न सटता है, दोहरेबो नहीं करता है। तो जब दोहरेबो नहीं करता तो किसमें आ जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये मैंने जो कोशिश किया ये मेरा सफल होगा, है ना, आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। अब देखिए अगला तो वीडियो में इस पे 2 तरीके से सवाल आएगा आपका। एगो देखिए ट्रिक वाला तो एगो आएगा, है ना, एक ही साथ थोड़ा सा जितना देर, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, जितना देर लगे अगले वीडियो बनाएंगे हम, है ना। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा समझा देंगे हम ना। ट्रिक एगो देंगे, एगो थ्योरेटिकल मान लीजिए 2 और 3 में दे दिया, जैसे मान लीजिए 1.6 का है ना, तो इसको दे दिया कि भैया आपको 5, ये 2 मार्क का सवाल है, मार्क का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से बना के आपको देना पड़ेगा ना। कि आप डायरेक्ट शॉर्ट मार दोगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ट्रिक है 1 नंबर वाले के लिए, जो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ जाता है उसके लिए ट्रिक है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है उसके लिए ट्रिक में बताऊंगा, और जो 2 मार्क का क्वेश्चन वगैरह आ जाता है उसके लिए हमें बढ़िया से सवाल बना के बताऊंगा। तो वो वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।